नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अमेज़न के कुछ ऐसे की टर्म्स की बात करने वाले हैं जो सुन के शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे जब आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी कि अरे यार ये कौन सी टर्म है। तो वही सब टर्म्स के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर इन टर्म्स से कंफ्यूज हुए हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जितनी भी टर्म्स जो अमेज़न के अंदर यूज़ होती है डेली बेसिस पे, उन सब के बारे में अपन जो है आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की जितनी भी ये टर्म्स होने वाली है ये न्यू सेलर और ओल्ड सेलर दोनों के लिए बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सुनी है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये लाइन्स आप ज़रूर सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी टर्म्स आती है वो आती है कैटलॉगिंग और एसईओ। अब कैटलॉगिंग क्या होती है? आप कैटलॉगिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल लिस्टिंग करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, ए प्लस कंटेंट डालते हैं और दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मल लिस्टिंग जैसी लिस्टिंग जो होती है उसे अपन कैटलॉगिंग कहते हैं इन अमेजोन के अंदर उसको कैटलॉगिंग कहते हैं कि आपने कैटलॉग बना के छोड़ दिया। ठीक है, कैटलॉग का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, वैसे ही कैटलॉग बनाया एंड लीव। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स निकालते हैं, साथ में उनकी कीवर्ड्स निकालते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन से अपना डिस्क्रिप्शन मैच करते हैं, अपना टाइटल्स कंपेयर करते हैं। तो ये सब टर्म्स जो है ये अपन करते हैं जब जाके उसका एसईओ होता है। तो एसईओ अलग पार्ट होता है, कैटलॉगिंग अलग होता है। कैटलॉगिंग के अंदर नॉर्मल लिस्टिंग होती है, एसईओ के अंदर पूरा कंपैरिजन होता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ये पहला टर्म था, कैटलॉगिंग और एसईओ। अब अपन बात करते हैं, एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे वो आप ए प्लस कंटेंट में डाल रहे हैं, चाहे वो आप लिस्टिंग में डाल रहे हैं, चाहे वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जो भी आपने उसके अंदर मेंशन करा है वो आपका रियल होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने कुछ भी फेक उसके अंदर लिख दिया हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आप उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की यूजेज लिखिएगा, क्योंकि यूजेज से ही पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट जो है आपके क्या काम आने वाला है, कस्टमर के क्या काम आने वाला है जब भी वो प्रोडक्ट उसको परचेज़ करेगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर यूजेज ज़रूर लिखिएगा, साथ साथ में उसको कंपेयर भी ज़रूर करिएगा, कंपैरिजन भी आप उसके अंदर ज़रूर डालिएगा। अब अपन एक चीज़ और उसके साथ लेके चल सकते हैं कि देखिए, एक चीज़ तो हो गया कि आपने अपना कंटेंट वगैरह सारा सही कर लिया, आपने क्रिएटिव पार्ट अपना सारा सही कर लिया, एक चीज़ तो ये हो जाती है। सेकंड जब अपन बात करते हैं तो सेकंड हमारा जो है एसईओ, हमारे सेकंड टर्म की जो कि है एकॉज और टेकॉज। देखिए, एकॉज तो होता है जो अपन ने कॉस्ट लगाई है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, और टेकॉज होता है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो अब ये इनको जो है कैसे निकालते हैं और कौन सा टर्म किस लिए यूज़ आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो एकॉज होता है वो होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट स्पेंड, मतलब आपने टोटल एडवर्टाइजिंग पे कितना आपने स्पेंड करा है और उससे कितना जो है वापस रेवेन्यू आया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड अपॉन एडवर्टाइजिंग सेल्स, मतलब आपने कितना एडवर्टाइजिंग चलाया है और उसमें से कितना सेल्स आया है, ये पहला पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसको जब निकालते हैं तो इससे आपकी एकॉज निकल जाती है कि आपने जितना भी स्पेंड करा है उससे कितनी सेल्स आई है, ये आपका जो है एक अमाउंट निकल जाता है। अब अपन बात करते हैं टेकॉज। देखिए, टेकॉज जो होता है वो होता है टोटल एड कॉस्ट ऑन सेल्स। ठीक है, ये एक टर्म है। अब इसके अंदर क्या होता है, टोटल एड स्पेंड अपॉन टोटल सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, टोटल सेल्स, टोटल जो अपना एड स्पेंड है अपन टोटल रेवेन्यू, जितना सेल्स का रेवेन्यू आया है उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, दोनों ही टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो, बट टेकोज जो है, अगर आप एकोज निकाल रहे हो तो आप आज के टाइम में पीपल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ एकॉज निकाल देते हैं, टेकोज को लोग जानते ही नहीं है या निकालते ही नहीं है। देखिए, वैसे तो दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकॉज और टेकोज दोनों इंपॉर्टेंट है। एकॉज से क्या होता है, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो भी निकल जाती है और साथ ही साथ में आपके ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो भी कम होने लग जाती है। अगर आप ज़्यादातर सिर्फ एकॉज ही निकालेंगे तो आपके ऑर्गेनिक सेल्स के अंदर भी आपको इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा कि मेरी ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो भी कम होती जा रही है। बट टेकोज के अंदर क्या होता है, टेकोज के अंदर आपका सिर्फ जो है आपका कितना एड स्पेंड हो रहा है या फिर आपका जो टोटल एड स्पेंड है सिर्फ वही निकलता है, तो उससे आपका जो है ऑर्गेनिक सेल्स के अंदर कोई इम्फेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप जो है एक अमेजोन सेलर हैं तो आप एकोज और टेकोज जो है दोनों चलाएं, अगर आप एड्स चला रहे हैं तो। अगर आप एड्स चला रहे हैं तो ही ये दोनों टर्म्स आपकी काम की है, अदरवाइज ये टर्म्स आपके ये जो है काम की नहीं है।
तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। दोनों को निकालिए अगर आप एड्स चला रहे हैं, और अदरवाइज आप रहने दीजिए। अब अपन थर्ड जो चीज़ है वो होती है सीपीसी। वैसे तो काफ़ी लोगों ने सीपीसी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी जो है ये टर्म जब यूज़ आती है जब अपन एड्स चलाते हैं कि अपनी जो ऐड है उस पर सीपीसी कितनी आ रही है, मतलब एक क्लिक की जो रेट है वो कितनी आ रही है। अपन बिडिंग किस पे करते हैं, कीवर्ड्स पे करते हैं। तो जब कीवर्ड्स की मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड की जो क्लिक की रेट है वो कितनी आ रही है, तो उसे अपन जो है कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। अब वो जो कीवर्ड है वो अगर फर्स्ट रैंक पे आ रहा है तो उसकी जो कीवर्ड की क्लिक होगी वो ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आ रहा है। जो सेकंड पेज पे आ रहा होगा उसकी थोड़ी कम होगी, जो थर्ड पे आ रहा होगा उसकी और कम होगी। तो इसी तरह से सीपीसी जो है वो भी अपन निकालते हैं कि भाई हमारी जो कॉस्ट की क्लिक है वो कितनी आ रही है, एक क्लिक की जो कॉस्ट है वो अपनी कितनी आ रही है जब यूज़र उस पर क्लिक कर रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे और साथ ही साथ में पेज टू पेज पे, कि कौन सी पेज पे जो है अपनी लिस्टिंग रैंक कर रही है या फिर कौन सी पेज पे अपनी लिस्टिंग शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंड करती है। अब अपन बात करते हैं मर्चेंडाइज पे। आपने ये टर्म सुनी होगी, पहले नहीं सुनी होगी, मैं 100% श्योर हूँ। मर्चेंडाइज जो है ये टर्म आपने नहीं सुनी होगी। देखिए मर्चेंडाइज जो है वो हमारी मेन इमेज जो होती है उसको अपन बार बार चेंज करते हैं हर 20 डेज़ के अंदर। अब मर्चेंडाइज चेंज करने का ये बेनिफिट रहता है कि अपन को पता चलता है कि अगर हमारी जो मेन इमेज है, देखिए जब अपन कुछ भी टर्म सर्च करते हैं तो उसमें जो है अपनी मेन इमेज सबसे पहले शो होती है क्लाइंट को, या जो बायर आ रहा है सर्च करने के लिए उसको सबसे पहले जो है सिर्फ अपनी मेन इमेज जो है वो शो होती है। तो अब अगर उसको वो मेन इमेज अट्रैक्टिव नहीं लग रही है तो वो लिस्टिंग पे क्लिक नहीं करेगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हर 20 डेज़ के अंदर मेन इमेज जो है वो चेंज करते हैं। मेन इमेज चेंज करने से अपन को पता चलता है कि उस 20 डेज़ के अंदर वो मेन इमेज चेंज करने से अगर उस पर क्लिक रेट जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो इसलिए मेन इमेज चेंज करने को बहुत ज़्यादा एक अपन ने इम्पोर्टेंस दी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर। तो मेन इमेज चेंज करें हर 20 डेज़ के अंदर। मर्चेंडाइज जो है ये एक इसी का टर्म है जिसके अंदर सिर्फ अपन मेन इमेज जो है वो चेंज करते रहते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि भाई हमारी लिस्टिंग जो है उस पर कुछ इफेक्ट आया या नहीं आया। तो आप भी जो है अपनी मेन इमेज जो है प्रोडक्ट की, जो आपकी लिस्टिंग की जो मेन इमेज है उसको आप बार बार तो नहीं कहूँगा, बट हर 20 डेज़ या 45 डेज़ के अंदर जो है आप उसको चेंज करें, जिससे आपको रिजल्ट आने पता चल जाएंगे कि आपका जो मेन इमेज था उससे आपकी लिस्टिंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था। अब अपन बात करते हैं सेशन की। देखिए सेशन का क्या मतलब होता है, जब आप अपने अमेजोन सेलर पैनल पे जाएंगे, देन वहाँ पे आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट या फिर बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है सेशन का। तो वो सेशन का वहाँ ऑप्शन इसलिए आता है, आपके लिस्टिंग पे किसी ने क्लिक करा, उसने लिस्टिंग देखी, वो कितनी देर उस पेज पे रहा, वो एक सेशन होता है। ठीक है, अब जैसे किसी ने लिस्टिंग खोली, उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसने ए+ कंटेंट देखा, उसने सब चीज़ें देखी, तो वो एक पूरा सेशन जो है उसने कम से कम 10 से 15 मिनट का सेशन जो है वो उसने देखा, तो वो एक सेशन काउंट होता है। तो इसी तरह से जितनी बार पीपल्स आते हैं, जितनी बार लोग आपकी लिस्टिंग पे आते हैं, वो कितनी देर रह रहे हैं, कितनी देर इसमें जा रहे हैं, ये जब जो है ये सब चीज़ें काउंट होती है तो उसको जो है सेशन कहते हैं। ये टर्म भी जो है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, सेशन जो है किसे कहते हैं। सेशन का मतलब हो गया कोई आया आपकी लिस्टिंग पे रुका, लिस्टिंग देखी, पूरी देखी एंड देन चला गया। अब उसके अंदर वो परचेज भी कर सकता है या फिर वापस बैक भी जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलटीवी और कस्टमर्स। अब एलटीवी क्या होता है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स। देखिए जब तक आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स आपकी नहीं बढ़ेगी, जब तक आपका जो है सेल करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जब तक लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब हो गया रिपीटेड कस्टमर्स। देखिए जब तक रिपीटेड कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे ना, जब तक आपको सेल करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए एक तो प्रोडक्ट था, एक ए प्रोडक्ट है, एक बी प्रोडक्ट है। अब ए प्रोडक्ट जो था वो ए कस्टमर मतलब उसके रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे थे, ठीक है, और बी वाला जो प्रोडक्ट था उसमें रिपीटेड कस्टमर नहीं थे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि मैं कमाऊंगा किससे, ए प्रोडक्ट से या बी प्रोडक्ट से। ऑब्वियस सी बात है ए प्रोडक्ट से, क्योंकि दोनों के ऐड चल रहे थे। इससे जो है रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले भी परचेस कर लिया वो वापस से परचेस करने आ रहे हैं, तो वो रिपीटेड कस्टमर हो गए। और बी जो था उस पर मैं ऐड चला रहा हूँ बट उस पर न्यू बायर्स ही आ रहे हैं, रिपीटेड कस्टमर जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो जब मेरा ओल्ड ही बायर वापस आएगा तो मेरे को क्लिक की जो कॉस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी, या फिर आप देख सकते हैं मेरे को एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो नहीं देना पड़ेगा।
तो सिंपल सी बात है, जब तक आपके रिपीटेड बायर्स नहीं आएंगे, आप जो है अच्छा परफॉर्म जो है आप सोच लीजिएगा आप नहीं कर रहे हैं, जब तक आपके रिपीटेड बायर्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि रिपीटेड बायर्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर। जब तक आपके रिपीटेड बायर्स नहीं आएंगे, आप जो है अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप ठीक है, आप सेल्स कर रहे हैं, आपकी अच्छी रेवेन्यू आ रही है, बट रिपीटेड बायर्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के अंदर। आप यही ऑफलाइन शॉप का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब तक आपका जो है रिपीटेड बायर नहीं आएगा, जब तक आपका कस्टमर वापस नहीं आएगा, जब तक आप उससे अच्छा नहीं कमा पाएंगे। तो वही चीज़ है, जब तक आपके रिपीटेड बायर्स नहीं आएंगे, आप जो है अच्छा नहीं अर्न कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं हमारी लास्ट टर्म के ऊपर, जो कि है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा होता है। इनऑर्गेनिक जो होती है वो ऐसी जो हो गई, जो आप पेड एड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इनऑर्गेनिक हो गई। और ऑर्गेनिक से जो आ रहा है मतलब कीवर्ड सर्च करने पे या फिर टर्म सर्च करने पे आपकी लिस्टिंग पे जो आ रहे हैं, बिना एड स्पेंड के जो ऑडियंस आपकी लिस्टिंग्स पे आ रही है या जो परचेज हो रही है, उसको आप जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और जिनको एड चलाने पे या फिर जिनको प्रमोट करने पे आपकी लिस्टिंग्स पे सेल्स आ रही है या फिर विजिट आ रहा है, तो उसके अपन इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी टर्म थी, काफ़ी आपने पहले सुनी भी होगी। तो यही कुछ टर्म्स थी जो आज अपन ने डिस्कस करी, जो कि काफ़ी लोगों को फंसा देती है, नहीं समझ आती है, बहुत ऑब्वियस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। थैंक यू सो मच।